Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. धान सिंह को टिकट तो दे दी है, अब उसका खमियाजा कौन भुगतेगा उसका समय बताएगा, क्योंकि एक कोटा पूरा कर दिया ना, यादव टू कोटा। मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी फाइट दे सकता है यहाँ से तो मैं दे सकता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड लिस्ट में नहीं है ना आप? पता नहीं यार, मैं तो उनका जो है ब्लू आइड बॉय रहा हूँ और मेरे बड़े भाई हैं जो इसमें 8 सीटें हैं, उसमें से मुझे लग रहा है कि 5 सीटें तो हमारी, हम लोग अपर हैंड है हमारा। 8 सीटें जो घोषणा की है उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। कम से कम हमारे कार्यकर्ता फील्ड में निकल गए, लेकिन हमें तो यहाँ निराशा मिल रही है गुड़गांव में। हमारी अभी जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो नहीं हो पाई। आज भी मैं स्वर्गीय राव धर्मपाल जी के कार्यक्रम में गया था, वहाँ भी सब लोगों को भी उत्सुक थे, पूछना चाह रहे थे क्या हुआ है। तो अब पार्टी के ऊपर है, जो इसमें 8 सीटें हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि 5 सीटें तो हमारी, हम लोग अपर हैंड है हमारा। 3 जगह हमारी फाइट है और मुझे उम्मीद है कि हम पिछली बारी से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक राह का रोड़ा था आपका गुरुग्राम लोकसभा के लिए, वो है दान सिंह। दान सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पैरवी के चलते भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आप चेस का गेम तो आपने देखा ही होगा, तो उसमें घोड़ा कहाँ रखना है, हाथी कहाँ रखना होता है, तो ये तो एक खेल है राजनीति। तो धान सिंह को टिकट तो दे दी है, अब उसका खमियाजा कौन भुगतेगा उसका समय बताएगा। कैसे खामियाजा? यानी जो करोड़ों के हेरफेर के धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, क्या वो खामियाजा कांग्रेस को चुकाना पड़ सकता है? नहीं, वो नहीं, उसकी नहीं कह रहा, क्योंकि एक कोटा पूरा कर दिया ना, यादव टू कोटा, तो काम पूर्ण हो गया। अच्छा, ओबीसी को लेकर कह रहे हैं आप? ओबीसी तो वो भी है, मैं भी ओबीसी हूँ। ओबीसी में यादव कम्युनिटी को एक टिकट मिल गया ना, तो ये एक मैं समझता हूँ एक खेल का हिस्सा था। खेल किसने खेला? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्योंकि उनकी पैरवी के चलते टिकट दिया गया है राव दान सिंह को। मुझे तो लगता नहीं है, वो मुझे क्या पता कौन उनकी पैरवी कर रहा है। अच्छा, आपके विचार से दोनों में से बेस्ट उम्मीदवार कौन है, राव दान सिंह या फिर श्रुति चौधरी, जिसका कि परिवार वहाँ का रहने वाला है, जिसने कि काफ़ी लंबे समय से इस सियासत की जो डोर है, जो पगडंडी है, उस पर चलने का काम किया है? देखो जी, वैसे तो मैं प्रश्न चिन्ह नहीं इस पर लगा सकता, लेकिन मेरे व्यक्तिगत तौर पे श्रुति उससे बेटर कैंडिडेट थी। बाकी जो है वहाँ पर जो आबादी भी जो है वहाँ ज़्यादा है, और यहाँ ये जो सीट है ये अहिर बहुल्य सीट थी, तो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब पार्टी हाईकमांड ने कोई फैसला लिया, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह थोड़ा लगा सकता हूँ। हम तो पार्टी के जो हैं मजबूत सिपाही हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं तो सोनिया गांधी जी का आभारी हूँ कि मुझे राजीव गांधी जी के साथ मात्र 2 या 3 साल करने का टाइम मिला, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा समय मुझे सोनिया गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे डिप्टी लीडर बनाया, मुझे फिर उसके बाद CRP लीडर बनाया, फिर मंत्री बनाया 2 बार। उससे पहले एक बार मंत्री पहले मैं रह लिया, फिर चेयरमैन बनाया ओबीसी, राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया ओबीसी डिपार्टमेंट का। तो मैं तो किसी भी प्रकार से मुझे कोई निराशा नहीं है। मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि सीट निकलनी चाहिए, और जो आदमी 5 साल से पसीना बहा रहा हो, जिसने दफ्तर यहाँ खोल रखा हो, लोगों से मिलता हो, दुख सुख में मिलता हो। आप भी कई बार आए हैं, आपने देखा होगा कि कभी कोई कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ बैठा है, 2-3 दिन जाके अपने रेवाड़ी में जाना, कभी मेवात में चले जाना। तो मेरा ये मानना था कि धरातल के ऊपर आदमी को होना चाहिए, ज़मीन पे पाँव होने चाहिए, तब जाकर आदमी कामयाब होता है। लेकिन कांग्रेस के सीपे सलार जिन्होंने राव दान सिंह को पैरवी कर टिकट दिलाया, वो ये कहने में लगे हैं आलाकमान को कि कैप्टन अजय सिंह बड़बोले नेता हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, किसी को गांठते नहीं हैं। तो ऐसे नेता से हर कोई किनारा करना चाह रहा है, ऐसी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी गई है आपके जो कांग्रेस के सिपा सलार हैं उनके द्वारा। ऐसा है कि मुझे पता नहीं आपको कहाँ से रिपोर्ट आई है, मैं बहुत बड़ बोल रहा हूँ या नहीं हूँ, है।
मैं तो जो स्पष्टवादी बात करता हूँ। जो आदमी स्पष्ट बात कहेगा उसके बारे में लोगों को चिंता भी होती है, तकलीफ भी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। क्या बड़े बोले बात कर दी? मैंने तो कोई बड़े बोले बात करी नहीं। या तो मैंने कहा हो कि भी मैं 100% जीतने वाला हूँ, पिछली बार भी हमने अच्छा कंटेस्ट दिया, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी फाइट दे सकता है यहाँ से तो मैं दे सकता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड लिस्ट में नहीं है ना आप? पता नहीं यार, मैं तो उनका जो है ब्लू आइड बॉय रहा हूँ और मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और मंत्री भी रहा हूँ उनके साथ 2 बार। और 2005 के अंदर तो चौधरी भंजनलाल जी के साथ जो 31 MLA थे, उनमें से 11 MLA तोड़कर उनको दिए थे 2005 में। और 2009 में हालांकि मेरा नाम था पैनल में, उसके बावजूद भी हमने बड़े भाई का नाम ले दिया। तो हमने तो उनका कोई बुरा किया नहीं, ना हो मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई बुरा चाहेंगे। अगर आप ब्लू टिक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो गुड़गांव लोकसभा से आपकी पैरवी क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण समझते हैं आप? पता नहीं कौन कह रहा है वो मेरी पैरवी नहीं कर रहे, आप ही कह जा रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरी बहुत ज़बरदस्त पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, कल शाम को जैसे ही लिस्ट की घोषणा हुई, वैसे ही कैप्टन अजय सिंह यादव सियासत की चालें चलते हुए राहुल गांधी के पास पहुंचे और एक पर्ची का जिक्र चल रहा है। उस पर्ची से न केवल मीडिया जगत के अंदर एक हलचल है, बल्कि सियासी जो परिवार हैं या फिर सियासी जो गलियारे हैं, उनके अंदर भी एक चर्चा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को शिकायत करी है कैप्टन अजय सिंह यादव। मैं तो राहुल गांधी जी का जो भाषण था, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करी, जिसमें उन्होंने सामाजिक समता की बात करी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो आपका जो डिसेंडेंट अधिनियम है उसको अगर ख़त्म किया तो राजीव गांधी जी ने किया 1985 में। इसके अलावा 55 साल तक हमारी सरकार रही, किसका हमने मंगलसूत्र लिया? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है केवल माइनॉरिटीज़ का जो है सारा कुछ जो है कांग्रेस दे देगी। ये मनमोहन सिंह जी कह रहे थे, वो झूठ उनकी पकड़ी गई है। कहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4,000 पार होगा। अब मुझे बताओ 4,000 कहाँ पर मेंबर हैं? दोनों लगा लो आप, राज्यसभा के और लोकसभा के। मुझे लगता है जैसे कि वो भी बुखला गए हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी बुखला रहे हैं। तो कास्ट सेंसस के बारे में उन्होंने बात करी कि कास्ट सेंसस से देश बटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा, क्योंकि ये एक्सरे नहीं, मैं कहता हूँ सिटी स्कैन है। इसमें अपर कास्ट के लोगों का फायदा है। अब मोदी जी कहते हैं कि 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर। तो गरीब और अमीर का पता जब चलेगा ना, जब आप कास्ट सेंसस कराओगे, जब आपका सर्वे डाटा होगा। ऐसी SC ST OBC माइनॉरिटी में जो सबसे गरीब आदमी है, किसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, किसको पक्का मकान मिल रहा है, किसको शिक्षा का फायदा मिल रहा है, किसको रोजगार मिल रहा है। वो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जो 50% की ये जो दीवार है उसको ख़त्म कर देंगे। तो हमने तो उनसे ये कहा था कि भाई जो हमारे यहाँ जुडिशरी के अंदर और एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनकी बहुत भारी कमी है। और कास्ट सेंसस के बारे में, और दूसरा मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया था कि ये जो जनरल कैटेगरी की भी आप बात करा करो। इस तरह की बात की थी। मैंने तो कोई पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, पसीने आ रहे हैं लोगों की, पता नहीं क्या चिट पकड़ा दी। लिखा क्या था? अच्छा कैप्टन साहब ये तो बता दीजिए। तो दिया यही लिखा था कि OBC के भलाई के लिए क्या करना चाहिए। नहीं, वो तो आप बिहार में भी जब गए थे राहुल गांधी, तो वहाँ पे भी एक चिट पकड़ा के आए थे। चिट्ठियाँ पकड़ा रहे हैं कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार राहुल गांधी को। तो उन चिट्ठियों में आखिर है क्या? वहाँ पे भी आपने यही कहा था कि OBC की बात की थी, समता की बात की थी, न्याय उसकी बात की थी। किसके लिए न्याय मांग रहे हैं आप? मैंने बता तो दिया, सामाजिक न्याय की बात की थी। सामाजिक न्याय में क्या कैप्टन अजय सिंह यादव नहीं आते हैं? अब आप कुछ भी समझ लीजिए आप। अच्छा, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कैप्टन साहब कि कैप्टन अजय सिंह यादव को मालूम है कि उनकी टिकट इस बार कट सकती है लोकसभा गुड़गांव की, इसीलिए सेटिंग की गई। पहले तो आपको OBC का राष्ट्रीय चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया, अब चिरंजीव राव को राजस्थान से प्रभारी बना दिया। तो अब कैप्टन अजय सिंह यादव सेट हैं, अगर टिकट कटेगा भी तो कैप्टन अजय सिंह यादव नाराज़ नहीं होंगे, ऐसी भी चर्चा सियासी गलियारों में है। नाराज़गी तो
देखो होती है। अगर आप किसी का गलत आदमी को अगर आप टिकट दे देते हैं और जो जीती हुई बाजी आप हारने की बात करते हैं, लेकिन मैं जो है जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसको हम मानेंगे और किसी प्रकार की हमें ठीक है, एक बार आदमी को शौक तो लगता ही है, लेकिन उस शौक को हम बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, एक कैप्टन साहब बहुत महत्वपूर्ण मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर और ईवीएम को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी, जिसमें ये कहा था कि ईवीएम में वोट डलने के बाद वीवीपैट से मिलान किया जाए, ये तमाम याचिकाएं खारिज कर दी हैं ठीक चुनाव से पहले। कितना असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, हमें बहुत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ। हमें उम्मीद थी कम से कम अगर 5 नहीं तो कम से कम 20 या 25 जो वीवीपैट हैं उनकी जो है मुआयना होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय पर कौन आपत्ति कर सकता है और कौन उसका विरोध कर सकता है, जो उनका वर्डिक्ट है वो सबको मानना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, कब ये दोनों लोकसभा सीटों के ऊपर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी सर? हाँ, राहुल गांधी से आपकी जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने कि इन 2 लोकसभा सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा कब की जाएगी? आप वहीं घुमा फिरा के आगे, ये लोकसभा टिकट के बारे में कोई बात ही नहीं हुई भाई। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करने नहीं गया था। नहीं, कैप्टन अजय सिंह यादव लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में शतरंज की चालों की बात कर रहे हैं, तो कौन सी वो चालें हैं जो राहुल गांधी के साथ खेलने के लिए गए थे? नहीं। किन चालों के आधार पर अपने विपक्षियों को मात देगा कैप्टन अजय सिंह यादव? मेरी थी कहाँ हिम्मत है कि मैं शतरंज की चाल उनके साथ चलूं। वो तो मेरे नेता हैं। खेल तो बराबरी के लोगों से खेला जाता है ना। वो हमारे नेता हैं, सरप्रिय हैं, पार्टी के अंदर सरप्रिय हैं और उनकी जो है मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनती हैं और भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा करके जो उन्होंने 25 जो गारंटी की बात करी है, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण एक मांगे हैं। युवा हैं, महिलाएं हैं, आपके किसान हैं, मजदूर हैं, जिसके बारे में हमारे खड़गे जी ने टाइम भी मांगा है। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें बताएं कि कहाँ हमने ये लिखा है कि हम केवल मुसलमानों का जो है हम सब कुछ मुसलमानों में बांट देंगे। ठीक है, तो लेकिन कोई टाइम ही नहीं दे रहे। ठीक खड़गे जी। तो ये कैप्टन अजय सिंह यादव हैं जिनका कहना है कि खेल जो है ना, सियासी खेल बराबर वालों के बीच में खेला जाता है और ये सियासी बिसात बीत चुकी है, शतरंज की बिसात बीत चुकी है। इस शह और मात के खेल में कौन बाजी मारेगा, यह तो कुछ घंटों के बाद या कुछ वक्त के बाद ज़रूर साफ हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 8 पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जबकि 2 लोकसभा सीटों पर पेच फंसा है, जिसको लेकर कैप्टन अजय सिंह यादव कल राहुल गांधी से भी मिले थे। हालांकि उस चिट में क्या लिखा था यह तो राव साहब ने नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि शतरंज की बिसात बीत चुकी है और शह और मात के इस खेल में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।